हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जैसे ही नींद से उठ जाता है, उसने अपनी मैनेजर जेहोप को कॉल किया और उसे कहा, मेरी सेक्रेटरी को मेरे घर भेजो। जेहोप ने कहा, क्या? लेकिन वो तुम्हारे घर क्यों आएगा? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ या फिर तुम मेरे बॉस हो? जेहोप ने कहा, सॉरी, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। उसके बाद तियांग से कहता है, तियांग, तुम्हें बॉस के घर जाना होगा, प्रेसिडेंट तुम्हें घर बुलाया है। तियांग ने कहा, क्यों? मुझे घर क्यों जाना है, वो भी इतनी सुबह को? जेहोप ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, प्रेसिडेंट ने अभी मुझे कॉल किया था। तो तियांग ने कहा, ठीक है, और तियांग जंगकुक के घर आ जाता है। लेकिन जंगकुक ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो कुछ जानता ही ना हो और उसने तियांग को घर नहीं बुलाया है। जंगकुक सोने की एक्टिंग कर रहा था। तियांग ने जैसे ही घर पर आया, उसने देखा कि जंगकुक नीचे नहीं है और घर पर कोई मेड भी नहीं है। तियांग जंगकुक के लिए बहुत देर तक हॉल में इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद तियांग जंगकुक के बेडरूम के पास आ जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, अंदर आ जाओ। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता है, मैंने कहा अंदर आ जाओ। तियांग जंगकुक के बेडरूम में एंटर करता है। जंगकुक तियांग से कहता है, वो मैं अभी जाकर फ्रेश होकर आ जाता हूँ, तुम मेरे लिए यहाँ पर ही इंतज़ार करो, कहीं मत जाना। तियांग जंगकुक से कहता है, लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं यहाँ पर कैसे इंतज़ार कर सकता हूँ? मैं नीचे जाकर हॉल में इंतज़ार करता हूँ, आप नीचे आ जाना। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मेरी सेक्रेटरी हो या फिर मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ? तियांग ने कहा, सो सॉरी। जंगकुक कहता है, दिस इज़ माई ऑर्डर। तो तियांग जंगकुक के बेडरूम ही उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही जंगकुक फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं, तियांग को कहता है, मेरी टाई बनने में मुझे हेल्प करो, मैं अपनी टाई को बन नहीं पा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक की टाई को वो बहुत ही अच्छी तरह से फिक्स कर देते हैं। जंगकुक तियांग को लेकर ऑफिस आ जाता है। सब लोग जंगकुक को देखकर बहुत ही साइलेंट हो जाते हैं और यहाँ पर तियांग वो अपनी कैबिन में जाकर बैठने ही वाला था, लेकिन जंगकुक ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे कैबिन में आ जाओ और अब से तुम मेरे साथ मेरे कैबिन में ही रहोगे। तियांग कहता है, क्या? लेकिन जंगकुक कहता है, मैंने कहा ना, तुम एवरी सेकंड मेरे साथ ही रहोगे और कहीं नहीं जाओगे, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। तियांग ने कहा, ठीक है। अब से तियांग हर रोज जंगकुक के साथ ही रहता है और जंगकुक जो कहता है तियांग को वो ही करना होता है। तियांग को जंगकुक ने कहा, देखो, मुझे बहुत ही गर्मी लग रहा है। तियांग कहता है, तो मैं क्या करूँ, एसी तो ऑन है, क्या उसको और पावर बढ़ा दूँ? जंगकुक ने कहा, ये हाई पावर है लेकिन फिर भी मुझे गर्मी लग रहा है। तियांग कहता है, तो अब क्या करना चाहिए? जंगकुक ने कहा, मेरी टाई को खोल दो, मुझे टाई नहीं पहनना है, मुझे गर्मी लग रहा है। तियांग कहता है, लेकिन मैं कैसे? तो जंगकुक ने कहा, दिस इज़ माई ऑर्डर। उसके बाद तियांग ने जंगकुक की टाई को खोल दिया और जंगकुक अपनी शर्ट के ऊपर के दो बटन को खोल देता है और तियांग की तरफ घूर रहा था। तियांग अपने काम में बहुत ही बिजी था, वो फाइल को चेक कर रहा था, लेकिन जंगकुक ने तियांग का ध्यान खींचने के लिए खांसने लग गया। तियांग जंगकुक को खांसते हुए देखकर उसको पानी ऑफर करता है और अचानक जंगकुक ने पानी को अपने हाथ में लेने के टाइम पर तियांग के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे कि तियांग का पूरा ध्यान जंगकुक पर आ जाता है और तियांग ने जंगकुक की चेस्ट को देख लिया। जंगकुक बहुत ही हॉट है। तियांग की हार्ट बीट तेज़ हो गया था। तियांग ने अपने हाथ को हटाने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक ने तियांग के हाथों को कस के पकड़ लिया। तियांग कहता है, वो तो जंगकुक ने उसके हाथ को छोड़ दिया। उसके बाद उससे कहा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि मैंने गिलास को पकड़ा है, जाओ जाकर बैठ जाओ। तियांग को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो जंगकुक जैसे तियांग बाहर जाते हैं, जंगकुक उस गिलास को किस कर रहा था और उसी गिलास को टिश्यू पेपर से बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर अपनी जेब में रख देता है। यहाँ पर तियांग जैसे ही वापस आते हैं, उसने जंगकुक से कहा, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, अब जब बोलोगे तभी हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं, तो कब मीटिंग रखना है? जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, आज 4 बजे मीटिंग रख लो, हम दोनों साथ में जाएंगे। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो ऑफिस में ही मीटिंग को बुलाने के बारे में सोच रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या? मीटिंग और ऑफिस में? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे ऑफिस में मीटिंग नहीं करना है, मेरे घर पर मीटिंग बुलाओ, मुझे घर पर मीटिंग करना है। तियांग कहता है, लेकिन घर पर क्यों? जंगकुक ने कहा, अब तुम मुझसे सवाल करोगी क्या? मैं जो कहता हूँ तुम्हें वही करना है, क्या तुम भूल गए हो? तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग जंगकुक के घर पर मीटिंग रखता है। उसके बाद जंगकुक मीटिंग शुरू होने से पहले तियांग को अपने घर लेकर आ जाते हैं और जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाता है,
जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, मेरे घर। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम आज यहीं पर ही रुक जाओ, तुम्हें घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत लेट हो चुका है। तियांग ने कहा, क्या अभी तक शाम भी नहीं हुआ है तो मैं घर क्यों नहीं जाऊँगा? जंगकुक कहता है, अगर तुम्हें घर जाना है तो ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हें अकेला जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं तुम्हें जो करने के लिए कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन तो जंगकुक कहता है, कोई प्रॉब्लम है क्या अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा तो? तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक तियांग को उसके घर छोड़ने के लिए चले जाते हैं। तियांग को घर छोड़कर आने के बाद जंगकुक अपने घर आ गया और उसके बाद उसने उस गिलास को टिश्यू पेपर से निकाला और उसको देखता रह गया और फिर से उसको किस करने लगा और उसको महसूस करने लगा तियांग को। जंगकुक तियांग से बेइंतहा प्यार करता है और उसके लिए वो पागल होते जा रहा था। तियांग घर आने के बाद वो भी सो नहीं पा रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ जंगकुक की ख्याल ही घूम रहा था। आखिर जंगकुक ने जब तियांग को टाई बांधने के लिए कहा, तियांग के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आखिर तियांग जंगकुक को पसंद करता है क्योंकि जंगकुक बहुत ही हैंडसम और हॉट भी है। तियांग को जंगकुक बहुत अच्छा लगता है और जब उसकी टाई बांध रहा था जंगकुक की इतने करीब जाकर तियांग की हाथ भी तेज़ हो गया था। जंगकुक ने जब तियांग की हैंड को छुआ तब तियांग के दिल में हलचल होना शुरू हो गया था। तियांग ने अपने आप को बहुत ही मुश्किल से रोक कर रखा था। अब तियांग के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था जंगकुक के साथ काम करना, लेकिन तियांग जंगकुक के बहुत ही नज़दीक चले जा रहा था। ऐसे दिन बीते जा रहे थे। अचानक एक दिन जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम्हें मेरे साथ कुछ दिन के लिए बाहर जाना होगा और हम दोनों काम से बाहर जा रहे हैं, तुम मना नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें मेरी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन कितने दिनों के लिए जाना पड़ेगा? जंगकुक ने कहा, वो मैं नहीं जानता हूँ, जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा हम दोनों आ जाएंगे। हो सकता है 1-2 दिन लग सकता है या फिर 1 हफ्ता भी लग सकता है। तुम अपने कपड़ों को ले लेना या अगर ना भी लोगे तब भी चलेगा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद दूंगा। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए इतना क्यों करोगे, मैं कपड़े लेकर आ जाता हूँ। जंगकुक कहता है, ठीक है, जल्दी बैग पैक करो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। जंगकुक तियांग को लेने के लिए उसके घर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है, मैं आपके पास आ जाता। जंगकुक तियांग को अपने नज़दीक खींचते हुए कहता है, क्या तुम ऐसे मेरे पास आ जाते? तियांग ने कहा, वो मैं ये नहीं कह रहा था, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है तियांग? क्या तुम? तियांग कहता है, वो आपका कॉल आ रहा है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद जंगकुक ने अपने फ़ोन को रिसीव किया और जिहुप से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो जिहुप? तुम्हें पता है ना मैं किसके साथ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? तुम सब जानने के बाद भी तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? क्या तुम फायर होना चाहते हो? जिहुप ने कहा, प्रेसिडेंट ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आपकी पेरेंट्स को पता चल गया है कि आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हो। आपकी मॉम और डैड ने आपकी शादी की सारी तैयारियां कर रहा है। उन लोगों ने कहा आप जैसी डेट से वापस आ जाओगे आप दोनों की शादी करवा देंगे। जंगकुक कहता है, क्या अभी तक मैंने उसको कहा भी नहीं और उन लोगों को कैसे पता चल गया, कहीं तुमने तो नहीं कह दिया? जिहुप ने कहा, आई प्रॉमिस, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, मुझ पर भरोसा कीजिए। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें सच में फायर कर दूंगा जिहुप। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर घूमने के लिए आ गया था। तियांग को लग रहा था ये मीटिंग के लिए आया हुआ है काम की वजह से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जंगकुक तियांग को एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं। तियांग ने इतने सारे खाने को देखकर जंगकुक से पूछा, यहाँ पर खाना क्यों रखा हुआ है और हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हमें तो मीटिंग के लिए और काम के लिए आना था ना, तो हम रेस्टोरेंट पे क्यों आए हैं? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्यों, लगता है तुम्हें भूख नहीं लगी है? लॉन्ग जर्नी करने के बाद तुम्हें भूख लगना चाहिए था, लेकिन तुम भूखे नहीं हो, तो ठीक है हम खाना नहीं खाते, चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन तियांग की पेट में से आवाज़ निकलता है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम अब भी यही कहने वाले हो कि तुम्हें भूख नहीं है? जंगकुक की बात सुनकर तियांग शाय फील करते हुए कहता है, ठीक है हम पहले खाना खा लेते हैं। जंगकुक का तियांग बैठकर खाना खा रहा था। तियांग की लिफ्ट पर खाना लगा हुआ था। जंगकुक उसको साफ करने के लिए अपने हाथ को आगे करता है और उसके बाद तियांग को लगता है जंगकुक उसको किस करने वाला है, लेकिन जंगकुक ने टिश्यू से जंगकुक तियांग की होठों को साफ कर दिया और तियांग बहुत ही शर्मिंदा हो गए। उसके बाद जंगकुक ने तियांग से कहा,
तुम यहाँ पर बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। तियांग ने कहा, अब कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतज़ार करना। तियांग ने कहा ठीक है। जंगकुक तियांग के लिए अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर लेकर आते हैं और तियांग के सामने रख देता है। उसमें बहुत सारे हार्ट बना हुआ था। तियांग देखकर बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। वो बहुत ही खुश हो गए। जंगकुक ने तियांग के सामने बैठा और तियांग से कहा, ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है, इसको पीकर कहो कैसा लगा तुम्हें। तियांग जंगकुक से कहता है, लेकिन आपको मेरे लिए इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ क्यों नहीं करता, आखिर तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। फाइनली जंगकुक ने तियांग से कह दिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई रियली लव यू। तियांग, जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ ना, मेरे खून में आग लग जाता है, जैसे कि मैं उसको अभी मार डालूंगा, मुझे ऐसा फील होता है। तियांग, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और जब भी तुम किसी भी चीज़ को हाथ से छूते हो ना, वो चीज़ मैं किसी और को यूज़ नहीं करने दे सकता हूँ। वो चीज़ हमेशा तुम्हारा और तुम्हारा है और उसको मैं सिर्फ यूज़ कर सकता हूँ और कोई नहीं। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को शादी के लिए पूछ लिया। तियांग बहुत ही खुश हो गया था। उसने बिना कुछ सोचे ही उसने हाँ कर दिया, क्योंकि तियांग को भी जंगकुक बहुत पसंद है। तियांग ने जंगकुक से शादी करने के लिए मान गए। जंगकुक के पेरेंट्स को जैसे ही पता चला, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फाइनली जंगकुक ने शादी के लिए किसी को चुन लिया, तो उन लोगों ने शादी की तैयारियां कर चुका था। जंगकुक भी तियांग से कहता है, मेरे मॉम डैड ने मेरी शादी की तैयारियां कर चुके हैं, तो क्या तुम मुझसे कल ही शादी कर सकते हो? तियांग ने कहा, क्या कल? जंगकुक कहता है, तुम चाहो तो आज भी शादी कर सकते हैं। तियांग कहता है, इतनी जल्दी? मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, मुझे ही अभी पता चला, तो मैं कैसे? तो जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके बोल देता हूँ। जंगकुक ने तियांग की फ़ोन अपने हाथ में लिया और उसके पेरेंट्स को कॉल कर दिया और मिस्टर किम और मिसेस किम से कहा कि मैं तियांग से शादी करना चाहता हूँ और कल तियांग और मेरी शादी है, आप लोग आ जाना। ये कहते हुए जंगकुक ने फ़ोन कर दिया। तियांग ने कहा, ऐसे किसी को कोई कहता है क्या? आखिर आप? जंगकुक कहता है, वो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ शादी के लिए, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, मैं उन लोगों से माफ़ी मांग लूँगा। तियांग कहता है, लेकिन वो लोग क्या सोच रहा होगा? जंगकुक कहता है, मैं उन लोगों को मना लूँगा, देखना तुम। उसके बाद जंगकुक तियांग को अपनी ओर खींच लेते हैं और उसकी होठों पर किस करने ही वाला था, लेकिन तियांग के डैड उसको फिर से कॉल कर रहा था। तो तियांग जंगकुक से अलग हो जाता है और अपनी डैड से कहता है, मैं घर आता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझाता हूँ। तियांग ने जैसे अपने पेरेंट्स से कहा, वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और तुरंत हाँ कर दिया। आखिर प्रेसिडेंट उनकी बेटे से शादी करना चाहता है, वो लोग मना कैसे कर सकता है। फाइनली नेक्स्ट डे जंगकुक का तियांग की शादी हो जाते हैं। सब लोग हॉल में भरा पड़ा था। जंगकुक तियांग को कहता है, मैं इतनी सारे लोगों के बीच में नहीं रह सकता हूँ, चलो मेरे साथ। तियांग कहता है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं? जंगकुक ने कहा, हमारी शादी हो चुकी है ना? तियांग ने कहा, हाँ लेकिन। तो जंगकुक तियांग को गोद में उठा लेता है और उसको अपने बेडरूम में लेकर जाते हैं। तियांग ने कहा, आप क्या कर रहे हो, सब लोग क्या सोच रहा होगा? जंगकुक कहता है, मैंने बहुत दिन बाद तुम्हें अपने इतने करीब पाया है, यानी मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें अपने करीब पा रहा हूँ, तो मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद तियांग और जंगकुक बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। जंगकुक तियांग को बहुत सारा प्यार देता है। तियांग तो अपनी बॉडी को देखकर बहुत ही शाय हो जाते हैं, चद्दर से अपनी फेस को कवर कर देता है, क्योंकि जंगकुक ने तियांग की पूरी बॉडी पर लव बेड छोड़ा था, जिसको देखकर तियांग को शाय फील हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जा रहा था, लेकिन तियांग ने नोटिस करना शुरू किया, जंगकुक तो तियांग की हर चीज़ को, जो चीज़ तियांग छूते हैं उसको अपने पास रख देता है। कभी अगर तियांग को लेकर बाहर खाना खाने जाते हैं, उन सारी चीज़ों को खरीद कर घर में लेकर आते हैं जो तियांग ने अपने हाथों से छुआ है। जंगकुक के घर पर एक डॉग था जो बहुत ही प्यारा सा है। तियांग के साथ दोस्ती हो जाते हैं। तियांग ने देखा जंगकुक की उस डॉग की मौत हो गया, वो भी बहुत ही बुरी तरह से, क्योंकि तियांग उस डॉग से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था उसका और बहुत ही प्यार कर रहा था। लगता है जंगकुक को वो बात हजम नहीं हुआ और जंगकुक ने उस डॉग को जान से मार डाला, लेकिन तियांग इस बात को अभी समझ नहीं पा रहा था। जैसे कुछ दिन बीत जाता है, तियांग ने देखा जंगकुक की टी शर्ट पर खून लगा हुआ था। तियांग ने जैसे जंगकुक को पूछा, जंगकुक ने कहा, मैं नहीं जानता ये कहाँ से आया, इसको फेंक दो।
और उसको डस्टबिन में फेंक दिया। तो फिर अब तियांग को धीरे धीरे सब कुछ क्लियरली होने लगा, क्योंकि जंगकुक पहले तो तियांग की टच किए हुए हर चीज़ को खरीद कर घर लेकर आते हैं, और अब वो तियांग जिस भी चीज़ के साथ बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, जंगकुक उसी चीज़ को इस दुनिया से बहुत दूर भेज देता है ताकि तियांग उसके क्लोज ना हो सके। जंगकुक चाहता है तियांग सिर्फ उससे प्यार करे, किसी और चीज़ से नहीं, वो डॉगी क्यों ना हो। तियांग को उसके बहुत अच्छे दोस्त बोगम ने उसको एक बहुत ही प्यारा सा कैट गिफ्ट किया, और तियांग को कैट बहुत पसंद है। तियांग ने उसको अपने पास रखा। वो कुछ देर के लिए भूल गया था कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। तियांग उस कैट के साथ बहुत ही घुल मिल गए थे। तियांग के साथ वो कैट हमेशा रहता है, वो उसको छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। जंगकुक को ये बात हजम नहीं हो रहा था, तो जंगकुक ने इसको भी दुनिया से हटाने के बारे में सोच लिया। एक दिन तियांग जब नहाने के लिए वॉशरूम गया, वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद वो अपनी कैट को पूरे घर पर ढूंढता है, लेकिन कहीं पर नहीं मिला। फाइनली तियांग को वो कैट अपने डीप फ्रीज में मिला, क्योंकि जंगकुक का तियांग अकेले घर में रहता है, उन लोगों के साथ उन लोगों के पेरेंट्स नहीं रहता है। तियांग को डर लगने लग गया था, अब क्या होगा, तियांग किससे कहेगा और किससे मदद मांगिएगा, और जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, ये तो बहुत ही खतरनाक है। तियांग जंगकुक से थोड़ा सा दूर दूर सा रहना शुरू कर दिया। जंगकुक को शक होने लगा, आखिर तियांग ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं वो किसी और से तो प्यार नहीं करने लग गया है। जंगकुक तियांग पर नज़र रखना शुरू करता है, लेकिन जंगकुक ने देखा तियांग तो किसी के साथ भी बात नहीं करता है, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझसे दूर क्यों भाग रहा है। जंगकुक तियांग से पूछने के लिए उसके पास जाते हैं। तियांग जंगकुक को देखकर डर जाता है, और वो बेड के कोना पर जाकर बैठ जाते हैं। अपने पैरों को दोनों हाथों से कस के पकड़ कर रखा था। जंगकुक ने उसके पास जाकर बैठ गया और उससे कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो। तियांग, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। जंगकुक से तियांग ने कहा, मुझसे दूर हटो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम बहुत ही गंदे हो। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तियांग ने कहा, आखिर तुम पागल हो, तुमने उस कैट को मारकर डीप में डाल दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो बहुत ही प्यारा सा था, इसका मतलब उस डॉग को तुमने ही मारा था ना, और वो टी शर्ट में जो खून था, क्या वो डॉगी का था। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, हाँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तियांग ने सारी बातें जंगकुक को कह दिया, मैंने देखा है, मैं जब भी किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता हूँ, तुम उस चीज़ को खरीद कर घर लेकर आते हो, और सारी चीज़ों को स्टोर रूम में बंद करके रखा है। तुम कभी भी उसको जाकर हाथ से टच करते हो, उसको किस करते हो, मैंने देख लिया था, मुझे बहुत ही अजीब लगा, और अब जब तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो मुझे डर लगने लगा है। जंगकुक, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, देखो तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, मुझे तुम्हें किसी भी चीज़ के साथ शेयर नहीं करना है। आई एम रियली सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचोगे ना, तो मैं अपने आप को जान से मार डालूंगा, और तुम फिर बहुत ही पछताने वाले हो। उसके बाद जंगकुक, क्योंकि तियांग मार नहीं रहा था, इसलिए जंगकुक ने अपने हाथ काटने का एक्टिंग किया। तियांग बहुत ही डर गया और जंगकुक के हाथों को पकड़ लिया और उससे कहा, ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो इससे मुझे डर लगने लगा है। जंगकुक, ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ तुम ऐसा मत करना, और आइंदा तुम किसी भी डॉग या कैट की जान मत लेना, मैं किसी भी डॉग और कैट को मेरे घर पर नहीं लेकर आऊँगा, तब तो तुम ऐसा नहीं करने वाले हो ना। जंगकुक अपनी आंखों में आंसू लेकर तियांग से प्रॉमिस करता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग, मुझे अपनी गलती की पछतावा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तियांग ने जंगकुक से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना, मुझे बहुत ही डर लगता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, आई रियली लव यू। तियांग कहता है, आई लव यू टू, और इसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस करते हुए तियांग से चिपक जाता है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार देने लगता है, ताकि तियांग सारी चीज़ों को भूल जाए, और तियांग उसके साथ बहुत ही खुश है। जंगकुक तियांग की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक मोमेंट को स्पेंड कर रहा था। तो ऐसे ही दोनों खुश रहे। आई होप जंगकुक की दिमाग जो है वो शांत रहे और ऐसी हरकतें ना करे। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।